जाने अनजाने में कह ले या सभापति रहे देवेश चंद्र ठाकुर का आक्रोश की अभिव्यक्ति, लेकिन जदयू के वरीय नेता और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक मुद्दा तो महागठबंधन को थमा ही दिया है, वह भी उस हाल में जब रोजगार और आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के धार को लोकसभा में एक हद तक ही मगर कुंद कर दिया गया था। वैसे भी लोकसभा में स्थानीय मुद्दा बहुत हावी नहीं होता है, पर विधानसभा में स्थानीय छोटे मोटे मुद्दे काफी प्रभावी हो जाते हैं। ऐसे में जानते हैं सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कह दिया, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जदयू के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से नाराज तो थे, पर एक कार्यक्रम में अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब वो मुसलमान और यादवों का कोई काम नहीं करेंगे। 22 साल की राजनीति में सबसे ज्यादा काम यादव और मुस्लिम समाज का किया, लेकिन चुनाव में इन लोगों ने बिना किसी कारण के उन्हें वोट नहीं किया है। देवेश चंद्र ठाकुर इतने पर भी नहीं रुके, पर हमले का खून बदल गया। उन्होंने कहा कि एनडीए के वोटों का चीरहरण हुआ है। सूडी और कलवार समाज का आधा से अधिक वोट कट गया है। कुशवाहा समाज का वोट अचानक कट गया है। कुशवाहा समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि सरकार में इस समाज के बीजेपी से डिप्टी सीएम है। उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत गए होते तो आज केंद्रीय मंत्री बन गए होते। संविधान की बात करें तो एक सांसद की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह चुनाव जीतने के बाद सभी वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से काम करे, जाति या धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव ना करे। कोई ऐसा करता है तो वह भारत के संविधान का अपमान है, बल्कि उस शपथ का भी उल्लंघन है जिसमें बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या देश से सभी लोगों के लिए काम करने की कसम खाई जाती है। लोकसभा चुनाव में नौकरी और आरक्षण के मुद्दे पर महागठबंधन ने एक हद तक वापसी की। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट होने वाले राजद ने 4 लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराया। एक सीट जीतने वाली कांग्रेस 3 सीट और माले ने भी 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। यहां तक कि एनडीए की जीत में भारी मतों की कमी देखी गई। बिहार में एनडीए को 30 सीटें जरूर मिली, मगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा, जदयू और लोजपा के वोट बैंक में कुल 8% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं महागठबंधन के प्रमुख दल राजद कांग्रेस के वोट प्रतिशत में पिछली बार की तुलना में 8% की ही वृद्धि दर्ज की गई है, मगर इस 8% का नुकसान के कारण एनडीए ने 9 लोकसभा सीटें हार गई। अब सभापति रहे सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से महागठबंधन को एनडीए के विरुद्ध एक और मुद्दा मिल गया। मुद्दा का इस्तेमाल करने में माहिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को नीतीश कुमार के सेक्युलर वाद के विरोध में इस्तेमाल करेंगे। जदयू नेता की ओर से चला यह तीर जदयू के मूल सिद्धांत को ही भेद गया। 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान को राजद सुप्रीमो लालू यादव की ओर से इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाए। वर्तमान लोकसभा चुनाव में तेजस्वी के नौकरी के मुद्दे का जवाब नहीं ढूंढ पाए। क्या एनडीए के रणनीतिकार जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान का काट ढूंढ पाएंगे? यह एनडीए के लिए आगामी विधानसभा चुनाव का यह प्रश्न होगा। कहीं ना कहीं इसका असर विधानसभा के चुनाव में जरूर पड़ेगा और नीतीश कुमार को इसकी खामियाजा भी भुगतनी पड़ सकती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।